वेलकम बैक टू द वोकल वर्डिक्ट। मैं हूं दिव्या देसाई। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। सो आज हम देखेंगे चीन के बारे में। जैसे आप सब लोगों को पता है कि हमारे एमएस अजित डोवाल साहब चीन बीजिंग गए हुए हैं उनके फॉरेन मिनिस्टर से मिलने। कुछ हाई लेवल की मीटिंग्स होंगी, वहाँ पे डिसाइड होगा क्या कुछ डिफेंस में ये होगा, बॉर्डर डिस्प्यूट में कैसे कैसे बातें होंगी, उस सब के बारे में। एंड उनको वहाँ पे बहुत अच्छा सा वेलकम मिला हुआ है। यूजुअली कोई भी जो मिनिस्टर्स जाते हैं उनको दूसरे देश में वैसे वेलकम मिलता ही है। सो हम लोग उसके बारे में एक मेजर साहब की एक वीडियो है द चाणक्य डायलॉग्स के चैनल पे। सो हम लोग एक बार वो वीडियो देखेंगे एंड हम लोग ये बात करेंगे कि इसमें यूएस का इन्वॉल्वमेंट कैसा है, ट्रम्प कैसे आ गए यहाँ पे, चीन इतना मीठा क्यों बन रहा है। सो पहले हम लोग वीडियो देखते हैं, देन वी विल टॉक अबाउट लेटर। सो वीडियो का टाइटल ऐसा है कि वाई इज चीना ट्राइंग टू स्ट्रेंथन इट्स फ्रेंडशिप विथ इंडिया। हाँ जी, तो दो चाणक्य डायलॉग्स की वीडियो है। हम पहले वीडियो देखते हैं एंड देन हम लोग आगे की बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो फर्स्ट। क्या आप इंडिया से डायरेक्टली ऐसा पंगा ले सकते हैं? भारत को बहुत नुकसान होगा, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन बहुत नुकसान चीन को भी होगा और चीन ये बात जानता है। तो चीन ये कहता है क्यों धक्का देना, एक काम करते हैं, मैं आपको बता रहा हूं चाइना का माइंडसेट, मैं आपको आज डीकॉन्स्ट्रक्ट करके बताता हूं चाइनीज माइंडसेट। चाइना का माइंडसेट सिंपल है, इट्स वेरी सिंपल। चाइना एक ये बात कहता है कि भाई साहब कोई दिक्कत नहीं है, हम भारत से ना 10 साल के बाद लड़ लेंगे, 10 साल के बाद लड़ लेंगे हम भारत से, कोई दिक्कत नहीं है। अभी एक काम करते हैं, भारत से सुलह कर लेते हैं। यही चीज चाइना ने करीब 25-30 साल के लिए करी थी पहले। ये जो पूरा आप लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के बारे में सुन रहे हैं, गलवान के बारे में सुन रहे हैं, लोगों को तो नाम ही नहीं पता था कि गलवान जैसी कोई चिड़िया है। क्या किसी को पता था दौलत बेग ओल्डी? ट्राई जंक्शन का नाम किसी ने सुना था? वो साहब वो 1962, 1967 ये सब ये पुरानी बातें हैं। बीच में इतने साल जो थे 20-30 साल, 20-30 साल की बात कर रहा हूं, आज से 20-30 साल पहले सब जब मैं था लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में, एवरीथिंग वाज क्वाइट। चाइनीज आते थे, वेव करते थे, हम वेव करते थे, अपनी जगह हम अपनी जगह। भाई साहब ऐसा कुछ हुआ नहीं कभी, क्योंकि चाइना चुप बैठा था जानबूझ के। चाइना अपनी इकोनॉमी डेवलप कर रहा था और इकोनॉमी डेवलप करते करते चाइना ने इतनी डेवलप कर ली, चाइना ने वेपन्स खरीदे, अब चाइना आंखें दिखा रहा है। वही गेम चाइना दोबारा भारत के साथ खेलने की कोशिश करेगा और खेल भी रहा है। और भारत को पता है कि चाइना क्या गेम खेल रहा है, इसलिए डोवाल साहब को भेजा गया कि साहब आप गेम समझते हो, आप जाओ और जो भी वहां पे बोलना है बोल लो। देखिए भारत को एक बात समझ में आ गई कि चाइना के साथ आप कुछ भी साइन करो उसकी वैल्यू जीरो है। 5 मुआहदे थे हमारे चाइना के साथ, वी हैड 5 अग्रीमेंट्स विद चाइना। चाइना ने 5 की 5 फाड़ दी और PP14 में आके बैठने की कोशिश करी। जब गलवान पे आके बैठने की कोशिश करी तब तो हुआ वो कर्नल संतोष बाबू और 16 बिहार वाला जो एक्शन हुआ था। दैट इज वाई, बिकॉज दे ट्राइड टू एंटर इंडियन टेरिटरी और वहां पे इंडियंस खड़े थे। कोशिश पूरी करी चाइनीज ने घुसने की, ठोका उनको। तो हमें पता है कि आप आज की तारीख में जो भी साइन करेंगे, आज की तारीख में स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स का जो डायलॉग हुआ है, आप आज की तारीख में कोई साइन करेंगे 10 साल बाद चाइना उसको वायलेट कर देगा, अगर चाइना को लगा। लेकिन इस वक्त चाइना जो खेल रहा है अमेरिका के साथ एक ऐसा गेम खेल रहा है जिसमें बैलेंस करके कि चलो इंडिया को ना धक्का मत दो अभी। तो आपने देखा पिछले 3-4 साल से सब कुछ शांत है। हां, इंडियन आर्मी ने, इंडियन एयरफोर्स ने मुंह तोड़ जवाब दिया, यह बात सच है, यह बात बिल्कुल सच है। लेकिन यह भी बात सच है कि चाइना यह नहीं चाहता यार कि एक पंगा ताइवान पे शुरू हो जाए, एक पंगा इंडिया के साथ शुरू हो जाए और पूरा का पूरा यहां पे। और चाइना को एक चीज ने बड़ा स्पूक करा है दोस्तों, मैंने चाणक्य डायलॉग्स हिंदी में यह बात कवर करी थी। क्या स्पूक करा आपको पता है चाइना को? चाइना को पता ही नहीं था कि किम जोंग उन जो उसका सगा पालतू है वो 10-12 हजार बंदे अपने रशिया भेज देगा लड़ने के लिए यूक्रेन के खिलाफ। उसने परमिशन नहीं ली चाइना से। चाइना को ऐसा लग रहा था कि मेरा खास पालतू है, उसको लग रहा था मेरा सगा पालतू है, अगर कुछ इतने बड़े डिसीजन लेगा तो पूछेगा भाई साहब कर दूं मैं ऐसा। अब चाइना थोड़ा सा सक पकाया हुआ है कि हो क्या रहा है वहां पे। जो चाइना चाह रहा है कि रूस को बिल्कुल दबोच के रखो, दैट इज ऑल्सो नॉट वर्किंग आउट। रशिया पूरा सपोर्ट कर रहा है चाइना को और चाइना से पूरा सपोर्ट ले रहा है, लेकिन रशिया कल का बच्चा नहीं है यार। लैंड एरिया में
जैसे कि इंडिया पॉपुलेशन में दुनिया का सबसे बड़ा देश है, उसी प्रकार से दोस्तों लैंड एरिया में रशिया से बड़ा और कोई देश नहीं है। और रशिया इतना बड़ा है, इतना बड़ा है, इतना बड़ा है कि कई यूरोप समा जाए उसके अंदर, इतना बड़ा है रशिया। भाई साहब, रशिया खत्म होने का नाम नहीं ले रहा, लगातार इट कैन फिट इन, इट कैन, मतलब अपने आप में कॉन्टिनेंट की हैसियत रखने वाला है। चीन उसको निगल नहीं पा रहा, और रशिया एग्जैक्टली वो नहीं कर रहा जो चाइना चाहता है। इसलिए चाइना नहीं चाहता कि भारत से एक नया पंगा खड़ा कर दे, कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे भारत को इतना धक्का दे दे, इतना धक्का दे दे, इतना धक्का दे दे कि भारत को रिएक्ट करने का। देखिए आज की तारीख में हम लोग क्या कहते हैं, मैं खुद 10 बार कह चुका हूं, चाइनीज गुड्स को बॉयकॉट करो। एक गलवान के बाद एक खटास आ गई। मैं खुद चाइना कितनी बार जा चुका हूं, और गलवान से पहले मैंने चाइना के बारे में दुश्मनी की बात कभी नहीं करी थी। हां, क्रिटिसाइज करा होगा, कोई बात नहीं, लेकिन गलवान के पहले मैंने चाइना के बारे में कभी ऐसी कोई कड़वी बात नहीं करी। डोकलाम पे आए, क्रिटिसाइज करा, चाइना को दबा के क्रिटिसाइज करा, लेकिन मैंने कभी वो बात नहीं करी जो मैंने गलवान की बात करी थी। एंड दैट इज ट्रू फॉर द रेस्ट ऑफ इंडिया। एग्जांपल इसलिए दे रहा हूं क्योंकि आपके साथ भी यही सच है जो आप देख रहे हैं प्रोग्राम मेरा। आप अपने दिल से पूछ के देखिए, आपने कभी चीन को दुश्मन नहीं समझा, लेकिन जब हमने फोटो देखी कर्नल बाबू की और उन वीर बहादुरों की, हमारे भाइयों की जो वीर गति को प्राप्त हुए गलवान पे, तब आपके मन के अंदर गुस्सा आया। उसके पहले आपके मन के अंदर गुस्सा नहीं था। और चाइनीज जानते हैं कि भारत में गुस्सा है इस चीज को लेकर, और चाइनीज नहीं चाहते कि हर जगह से महाज खोल दें, यानी कि फ्रंट खोल दें। अमेरिका से एक फ्रंट खुला हुआ है, ताइवान से एक फ्रंट खुला हुआ है, भारत से एक फ्रंट खुला हुआ है। सब लोग, इंडोनेशिया वगैरह सब घेर के मारने की कोशिश कर रहे हैं। वहां पे क्वाड और पावरफुल हो रहा है, और क्वाड को हेड ऑफ स्टेट अब क्वाड की मीटिंग्स अटेंड कर रहे हैं। वहां पे ऑकस को एक्टिवेट कर दिया है। चाइना के कम दुश्मन नहीं है बॉस। जब आप ऐसी हरकतें करोगे तो दुश्मन भी पालोगे। चाइना के कम दुश्मन नहीं है। तो जब डोवाल साहब जाते हैं और वांगी से मिलते हैं वेडनेसडे को, यानी गए कल को, तो वहां पे वो लोग कहते हैं अच्छा ये भी कर लेते हैं, ये भी कर लेते हैं, ऐसा भी कर लेते हैं। अच्छा, कैलाश मानसरोवर डन, फ्लाइट्स डन, ये डन, वो डन। अच्छा, डन में और क्या क्या था ये भी मैं आपको बताता चलूंगा। अभी बात होती है क्रॉस बॉर्डर रिवर कोऑपरेशन की। नाथुला बॉर्डर की ट्रेड बंद है कई सालों से, उस ट्रेड को रिवाइव करो। आपस में एक ऐसी मैकेनिज्म डेवलप करो कि यार जो ट्रूप्स है ना लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे, वो भड़क ना जाए, कोई इंसिडेंट ना हो जाए। गलवान जैसी चीजों को अवॉइड करो, डोकलाम जैसी चीजों को अवॉइड करो। फिर से व्हाइट बोर्ड को साफ करते हैं और एक नई दोस्ती की कहानी लिखते हैं। मैं आपको बात बताऊं दोस्तों, इसमें जो ट्रंप आ रहा है अभी 20 तारीख को, इसमें उसका बहुत बड़ा खेल है। ट्रंप ने एक फ्रेंडली हैंड दिखाया है चाइना को। ट्रंप का स्टेटमेंट यह है कि चाइना और अमेरिका मिलकर दुनिया के कई सारी चीजें सॉल्व कर सकते हैं। शी जिनपिंग को उसने अपने इनॉग्रेशन में बुलाया है, ये तो आपको पता ही होगा। लेकिन चाइना नोज दैट अमेरिकन डीप स्टेट इज एट वर्क। देखिए, जो वो कह रहा है ना टैरिफ वॉर्स करेगा चाइना के साथ, दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप पहले जब पहली बार प्रेसिडेंट था, टैरिफ लगा चुका है चाइना के ऊपर, सॉलिड टैरिफ। और इस बार वो आएगा, दोबारा टैरिफ लगाएगा। और चाइना को ये बात पता है, चाहे वो कितनी भी मीठी मीठी बातें बोले, लेकिन उसकी पब्लिक कमिटमेंट है। सो गाइस, आप लोगों ने वीडियो भी देख ली मेजर साहब की, और उनकी बातें बहुत ज़्यादा बातें सही है। और ये भी सही है कि चीना बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, मतलब इतना शाना है वो। उनको पता है कि अपने सारे फ्रेंड्स खुले हुए, उसको पता है कि हर जगह से अपनी लगी हुई है, तो एक जगह तो हम लोग थोड़ा सा स्थिर हो जाए। तो इसीलिए वो इंडिया के साथ जो फ्रंट खुला हुआ है उसको क्लोज करना चाहता है। ऐसा नहीं है पूरा का पूरा बंद करेगा, नहीं। चीन बहुत शाना है, उसको पता है कि कब कहाँ से क्या करना है। पहले भी वही कर रहा था वो कभी भी अपने हाथ गंदे नहीं करता है। ये बात तो आप लोगों को माननी पड़ेगी। वो कभी भी कोई भी लड़ाई में डायरेक्ट नहीं उतरता, कोई भी फालतू के आर्ग्यूमेंट्स में डायरेक्टली नहीं उतरता है। वो करना हो तो कर लेता है, नहीं करना हो तो पैसे फेंक देता है, पैसे फेंक के करवा लेता है, पर डायरेक्ट खुद नहीं पड़ता है, कीचड़ में खुद नहीं गिरता है वो। ये सच बात है। और वो अभी नहीं चाहता है कि इंडिया के साथ कोई भी नया फ्रंट खुले और इंडिया के साथ कोई भी पंगा हो। इसीलिए वो चाहता है, कोशिश कर रहा है और चाहता है कि इंडिया के साथ रिश्ते स्टेबल हो जाए। इवन इंडिया भी, ऐसा नहीं है कि सिर्फ चाइना को ही चाहिए। बिकॉज इंडिया की, अगर इंडिया और चीन के रिश्ते बिगड़ गए ना, जितना चीन को प्रॉब्लम्स होंगे, उनको लॉसेस होंगे,
कहीं ना कहीं 1-2% ज़्यादा इंडिया को भी होंगी। इंडिया अब भी हमारी इकोनॉमी बढ़ रही है। चीन ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड है, मतलब उनकी इकोनॉमी है वहाँ पे। हम लोग बढ़ रहे हैं। हम लोगों को इस चीज़ को ईगो पे नहीं लेना चाहिए, जियोपॉलिटिकली और थोड़ा सा स्ट्रैटेजी से सोचना चाहिए। सो ये बात सही है कि चीन कोशिश कर रहा है, बिकॉज अगर आप लोगों ने देखी होगी जिस हिसाब से वो लोग अपने ट्वीट्स कर रहे हैं। मैं थोड़े दिन से उनके ट्वीट्स फॉलो कर रही हूँ, इससे पहले मैंने नहीं करा था। और उनके जो आर्टिकल्स निकल रहे हैं, उनके जो न्यूज़ फ्रेम्स निकल रहे हैं, आप अगर देखोगे तो आपको पता चलेगा कि वो सडनली इंडिया की तारीफ़ें कर रहा है, इंडिया की तारीफ़ों की पुल बन रहा है। सो ये चीज़ें हैं। और अभी जो टॉक्स हुई है NSA अजीत डोवाल सर और उनके फॉरेन मिनिस्टर के बीच में, वो कई बातों पे हुई है। हिमालयन बॉर्डर्स के जो डिस्प्यूट है उनके बारे में हुई है, बॉर्डर्स इश्यूज जो रिजॉल्व करने हैं उसके बारे में हुई है, और हमारा कैलाश मानस सरोवर उसको रीओपन, उनके यात्रा रीओपन करना था उसके बारे में बात हुई है। और जैसे मेजर साहब ने मेंशन करा, नाथुला बॉर्डर्स पे ट्रेड बंद थी, उस ट्रेड के ऊपर, उस ट्रेड को रीओपन करने के ऊपर फिर बात हुई है। और एक चीज़ है, वो है कोविड के बाद इंडिया और चीन के डायरेक्ट फ्लाइट्स, पैसेंजर फ्लाइट्स बंद थे, बिकॉज कार्गो चल रहा था। पैसेंजर फ्लाइट्स डायरेक्ट बंद थे, उसको फिर से रिस्टार्ट करने की बात हुई है। ये चीज़ मैंने पहले एक वीडियो में भी बोला हुआ था, जब वो ब्रिक्स की मीटिंग हुई थी उस टाइम पे वहाँ पे कुछ चीज़ें डिस्कस हुई थी, तो उस टाइम पे भी ये चीज़ें हो गई थी। सो इस चीज़ों पे बात हुई है। और इसमें ट्रम्प का भी हाथ है, बिकॉज सी जैसे ही ट्रम्प आएगा, एक तो उनके ऊपर टैरिफ बढ़ाने की बात हुई है। और मैंने ये भी सुना है ट्रम्प ने अपने इनॉग्रेशन में बीजिंग से, मतलब उनके प्रेसिडेंट को बुलाया है, पर मैंने ये सुना है, मुझे नहीं पता, अगर मुझे आर्टिकल कहीं पे मिल गया तो मैं लगा भी दूंगी। चीन ने पोलाइटली उनको मना करा है। आई डोंट नो इफ इट्स ट्रू और नॉट। इफ आई गेट एनी एविडेंस, एनी प्रूफ्स, एनी न्यूज़ आर्टिकल, आई विल अटैच हियर। तो वो है। और चीन को पता है कि अगर खटपट यहाँ पे शुरू हो गई, एक तो चीन की टेंशन बढ़ेगी, दूसरी चीज़ इंडिया और USA का ऑलरेडी ट्रेड स्टार्ट है, तगड़ा ट्रेड है, पर इंडिया थोड़ा सा और मुड़ेगा। और चीन कभी भी ये नहीं चाहेगा कि इंडिया और US का रिलेशन उतना स्ट्रांगली उभरे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? क्योंकि देखो कितना ट्रम्प अभी बोल रहा है कि वो चीन के साथ दोस्ती करेंगे, या फिर वो पोलाइट वे में ये करेंगे, वो करेंगे, रिलेशंस अच्छे करेंगे। पर चीन को भी पता है और अमेरिका को भी पता है कि अमेरिका बहुत डीप स्टेट में ये नहीं चाहता कि चीन कभी भी एज अ सुपर पावर करके उभरे। तो चीन ये सब करके इंडिया की मदद नहीं कर रहा है, ये हाथ बढ़ा के या दोस्ती करके इंडिया की मदद नहीं कर रहा है। वो इसीलिए कर रहा है कि एक तरफ से तो टेंशन खत्म हो जाए। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मतलब सब जगह तो रायता फैला हुआ है, तो एक जगह से हम लोग समेट लेते हैं, बाकी का हम लोग छोटे मोटे जो है वो देख लेंगे। सो इसी की वजह से वो नहीं चाहता है कि इंडिया के साथ कोई भी डिस्प्यूट हो अभी। और ये सारी डेवलपमेंट देख के आपको पता ही चल गया होगा कि इंडिया और चीन के रिश्ते इतने सरल नहीं है, मतलब बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। और गलवान के बाद तो और ज़्यादा गुस्से की वजह से और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो गए। मतलब जैसे मेजर साहब ने मेंशन किया था कि गलवान के बाद बहुत चीज़ें बदल गई है। लोगों के मन में इतना खटास आ गया है, इतना गुस्सा आ गया है कि इतने सारे अग्रीमेंट होने के बाद भी चीन वो अग्रीमेंट तोड़ के, गलवान की जो लड़ाई हुई थी उसमें इतने सारे चीज़ों को उन्होंने ये किया, तो वो गुस्सा बहुत ज़्यादा है। और चीन को ये बात पता है कि वो गुस्सा है, और वो नहीं चाहता कि वो गुस्सा फिर से बढ़े, और वो नहीं चाहता कि फिर से गलवान जैसी कोई हरकत हो यहाँ पे। और इसीलिए वो चाहता है कि इंडिया के साथ जो भी कोऑपरेशन और कंपटीशन जो भी हो, दोनों बैलेंस में हो। क्योंकि जैसे मैंने बोला, ये जो रिलेशन है वो बहुत कॉम्प्लेक्स है। इसमें कंपटीशन भी है, कोऑपरेशन भी है, ट्रेड भी है, और वो जो दुश्मनी वाली होती है वो भी चीज़ है, पर उसको बैलेंस
बहुत अच्छे से करना पड़ेगा। और चीन और भारत दोनों चाहते हैं कि इस चीज़ को स्टेबल करें। और इसमें ये भी देखना एक इंटरेस्टिंग बात होगी कि पाकिस्तान का इसमें स्टांस क्या है, इसके ऊपर पाकिस्तान कैसे रिएक्ट कर रहा है। बिकॉज जिस हिसाब से पाकिस्तान चीन को अपना भाई मानता है, जिस हिसाब से चीन को अपना सगा मानता है, क्या बोलते हैं वो, हिमालयन से ऊपर, आई डोंट नो द फ्रेज, आई नो द फ्रेज बट आई डोंट अंडरस्टैंड हाउ टू से दैट। सो अफरेज जो बोलता है, जो झूठ है, वो पाकिस्तान कैसे इस चीज़ को रिएक्ट कर रहा है। बिकॉज चीन पाकिस्तान के ऊपर गुस्सा है, बिकॉज उनके जो बंदे मरे हुए हैं वहाँ पे डैम के इधर उधर, जो चीन के लोग मर रहे हैं, इसके लिए वो पाकिस्तान के ऊपर गुस्सा है। तो इस चीज़ को, इंडिया और चीन के रिलेशन को पाकिस्तान किस हिसाब से देखता है, वो भी देखने वाली बात होगी। एंड अगर मुझे कुछ इम्प्रूवमेंट वहाँ पे कुछ पाकिस्तान की मीडिया की तरफ से कुछ आर्टिकल्स वगैरह मिलते हैं, तो मैं उसके ऊपर रिसर्च करके और वीडियो फिर से लेके आ जाऊँगी। सो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में डालिए। सब्सक्राइब टू माय चैनल और वो बेल आइकन जो हिट करना टू गेट द फर्दर नोटिफिकेशन। मिलते हैं अगली वीडियो में, मोस्ट प्रोबेबली विद द पाकिस्तान अगेन। सो यस, जय हिंद, वंदे मातरम।